अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन को कैसे एक इंडिविजुअल सीरीज में निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन एन इंडिविजुअल सीरीज। तो ये आज हमारा लेक्चर रहेगा, इस चीज़ के ऊपर हमारा लेक्चर रहेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मीडियन जो है, ठीक है ना, मीडियन जो है, ठीक है ना, मीडियन जो है, तो मीडियन को हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम अल्फाबेट एम से डिनोट करते हैं, यानी एम स्टैंड्स फॉर मीडियन, ठीक है ना। अब मीडियन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो, इसको हम पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। या मीडियन जो है ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो किसी भी सीरीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो इसकी तारीफ़ें क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर मैंने एक अलग वीडियो दिया है, उस पर मैंने एक अलग लेक्चर दिया है, ठीक है ना। तो अभी हाल यहाँ पर ये ज़रूरी बताना था कि मीडियम जो है उसको सिंबॉलिकली हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट एम से, ठीक है ना। तो मानकर चलिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सपोज अगर इस तरीके का एक क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट मीडियन, ठीक है ना, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर नीचे कुछ आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है ना, तो हमें उसमें से मीडियन को निकालना होगा, ठीक है। मानकर चलिए कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, तो मार्क्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है ना। 2 है, 6 है, 1 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना, 4 है और फिर 3 है, ठीक है ना। ये इस तरीके से कुछ मार्क्स दिए गए हैं, तो हमें ये बता दिया गया है कि आप इसका मीडियन निकाल कर दे दीजिए, ठीक है ना। देखिए, मीडियन जो है, इसमें पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि ये जो हमारे पास वैल्यूज दिए हुए हैं, ये जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, हम इनको एक ऑर्डर में ले आते हैं, ठीक है ना। या तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या तो फिर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है ना। वो हमारी मर्जी है, ठीक है ना, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे तो सबसे पहले जो इसमें सबसे कम मार्क्स हैं वो वैल्यू हम पहले लिखेंगे, दैट विल बी 1। फिर उसके बाद इससे बड़ा जो होगा दैट इज सिंपली 2, फिर इसके बाद दैट इज सिंपली 3, फिर इसके बाद दैट इज सिंपली 4, फिर उसके बाद दैट इज सिंपली 5, फिर उसके बाद दैट इज सिंपली 6 एंड फाइनली इट इज 7, ठीक है ना। तो हमने इनको क्या असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखा, ठीक है। हालांकि अगर आप चाहो तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मीडियन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मीडियन वैल्यू होगा वो सेम रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो दूसरी बात, हम यहाँ पर लिखेंगे जो फार्मूला है, ठीक है ना, जो फार्मूला है, ठीक है ना, मीडियन का। तो फार्मूला ऑफ मीडियन जो है m इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2th आइटम, ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। n क्या मतलब, m स्टैंड्स फॉर मीडियन, n का मतलब ये हुआ यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है ना। तो जब हम नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ना तो वो 7 आ जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। यानी 7 कैंडिडेट्स आर देयर हुज मार्क्स हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर, ठीक। तो यहाँ पर 7 बच्चे हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, m इज इक्वल टू, ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे n की जगह हम लिखेंगे सिंपली 7
प्लस फार्मूला का 1 रहेगा डिवाइड बाई 2th आइटम, ये भी फार्मूला का ही रहेगा, ठीक है ना। शाबाश, क्योंकि डिवाइड बाई 2 का मतलब ये हुआ कि मीडियन दो बराबर हिस्सों में इस चीज को डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो फिर क्या हम करेंगे यहाँ पर, मीडियन इज इक्वल टू 7 + 1 कितने हो गए 8, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2th आइटम, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2th आइटम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 2 1s are एंड 2 4s are, ठीक है ना। यानी 4th आइटम जो है वो हमारा मीडियन है। अब 4th आइटम जो है वो कौन सा वैल्यू है, ठीक है ना। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है और ये फोर्थ वैल्यू है। दिस इज द 4th आइटम। तो हम यहाँ पर इसको एनसर्कल करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू m, या आवर मीडियन वैल्यू इज सिंपली 4, ठीक है ना। जब हम इस वैल्यू को देखते हैं तो इससे हमें दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। क्योंकि मीडियन का मतलब ये होता है कि जो एक सीरीज को, ठीक है ना, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अगर हम मीडियन यहाँ पर देखेंगे तो मीडियन के ऊपर कितने वैल्यूज बच रहे हैं हमारे 3, और मीडियन वैल्यू के नीचे कितने वैल्यूज बच रहे हैं 3। तो एग्जैक्टली ये बात सही है कि मीडियन एक सीरीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, तो इसने इसको यहाँ पर करके दिखाया। अब एक और कैरेक्टर इसका ये है कि जो मीडियन वैल्यू है, ठीक है ना, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना तो मीडियन वैल्यू के ऊपर जितने भी वैल्यूज होंगे ना वो लेस देन मीडियन वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो चूंकि मीडियन क्या है वो 4 है, तो अगर आप 3 देखोगे 2 देखोगे 1 देखोगे, ऑब्वियसली ये तो लेस देन 4 है, ठीक है ना। या हम यूं कह सकते हैं कि मीडियन इज ग्रेटर देन द वैल्यूज दैट लाइज अबव द मीडियन वैल्यू, ठीक है ना। और फिर इसका उल्टा, यानी अगर निचले वाले हिस्से में हम देखें तो यहाँ के सभी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू होंगे, ठीक है ना। या हम यूं कह सकते हैं कि मीडियन वैल्यू इज लेस देन द वैल्यूज दैट लाई बिलो द मीडियन वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है सही तरीका हाउ वी कैन कैलकुलेट मीडियन इन एन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना। आई होप कि ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर की आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे मुदबाना गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।